फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे दोस्तों। आप सभी को बताना चाहूँगी, आज पढ़ेंगे ठाकुर का कुआं कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। यह कहानी सुप्रसिद्ध कहानियों में से कहानी है दोस्तों, और यह मानसरोवर भाग 1 में लगी हुई है। और ठाकुर का कुआं विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बीएमए के सिलेबस में भी लगी हुई कहानी है, क्योंकि यह एक नई संदेश देती है बच्चों को। उसी के अंतर्गत यह झारखंड पीजीटी के अनुसार भी, और ख़ासकर मैं झारखंड पीजीटी के सिलेबस को पाठ्यक्रम को कवर कर रही हूँ। तो उसी के अंतर्गत आज पढ़ेंगे ठाकुर का कुआं कहानी। आइए दोस्तों हमारे साथ पूरा पाठ करते हैं। और यह कहानी दो पति पत्नी के बीच की कहानी है, और दो जाति के बीच की कहानी है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और निम्न वर्ग का व्यक्ति अपना प्राण दे दे, लेकिन उच्च वर्ग के व्यक्ति के कुएं पे नहीं जा सकता। उस समय जो है कि तबीयत खराब होती है, और एक महिला पानी लेने जाती है अपने पति को। और पानी बहुत मुश्किल से वो ले भी लेती है, लेकिन वो पानी उसे पिला नहीं पाती। कुछ ऐसी ही यह कहानी है हमारे साथ। और जोखू हैं उनकी पत्नी हैं। आइए साथ में पाठ करते हैं पूरा कहानी, आप आनंद लीजिए। जोखू ने मोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। ये पानी में पहले से कुछ चीज़ मारा हुआ था। गंगे से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, मतलब गंदा है, उसमें से बदबू आ रही। गला सूख जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगे गगो प्रतिदिन। अब आप कहीं गंगे से पढ़ेंगे या तो गंगी पढ़िएगा, तो जो है कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो गगी गगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी, मतलब उसमें बदबू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जहर कोई जानवर जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? एक ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर ही से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? और कोई कुआं गांव में है नहीं। जो खूह कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास से रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियेंगे? न जाने कौन जानवर मरा है कुएं से, मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जो खूने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पाँच लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी जवाब देती है, किंतु उसने वह बदबू बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी मैदानी बहादुरी का तो न अब जमाना रहा, न मौका। कानून बहादुरी की बातें हो रही थी, मतलब कानून में बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दो और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतीस, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि गौड़ पात्र बहुत पूछे जा रहा है कहानियों के, ठीक है। नाजिर और मोहत में सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ पे पैसे कौड़े नकल लगा दी, उड़ा दी।
काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुएं कुप्पी को धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी, मतलब कि दिया था उसकी धुंधली रोशनी। ये लाइट तो था नहीं उस समय। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि वे लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। ये चोरी ये करें, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इसी मुख ठाकुर ने तो उस दिन बेचारी गडेरिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद को मारकर खा गया, और बाद में मारकर उसको खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो आ रही सास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते, नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ मुझसे हम हाँ मुझसे हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। मतलब इतने बदतमीज लोग उस जमाने में भी थे। देखिए, उसने घड़ा और रस्सी उठा लो और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बे वाहे महंगू को इतना मारा कि महानो लहू थूकता रहा। इसीलिए तो इसीलिए तो इसीलिए तो उसने बेगार न दी थी। मतलब इसीलिए मारा था कि वो बेगार नहीं दिया था, उस पर अन्न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर दो स्त्री पानी भरने आई थी, उसमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लो, लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठ देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। या यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया, ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया हो तो है, लौंडिया नहीं तो और क्या हो। तुम रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत जलाओ दीदी। छिन क्षण भर आराम करने को तो तरस कर रह जाता है। इतना काम तो किसी दूसरे के घर पर कर देती तो उससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से यहाँ एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ। पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानता के साथ और सबक समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत को रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। क्योंकि घड़ा में माने आपने सुना भी होगा यहाँ पे एक कहानी कि राजा दशरथ और जो है कि
श्रवण कुमार को इसलिए मारे थे कि श्रवण कुमार घड़े को ऐसे जब अंदर पानी में डाला तो घड़-घड़ करके पानी जाने लगा, तो उन्हें लगा कि कोई हाथी नदी का पानी पी रहा है और वो बाण चला दिए। श्रवण कुमार की वहीं पे मृत्यु हो गई। तो अब घड़ा डुबा रही है, लेकिन इतनी आहिस्ता-आहिस्ता से डुबा रही है जैसे कि कोई किसी को पता न चले कि उसमें पानी भरा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी-जल्दी मारे, घड़ा कुएँ के मुँह तक आ गया। कौन कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से उसे न खींच सकता। गंगी झुकी कि घड़े को पानी पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुँह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई दोस्तों। और वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अब नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे घर जमाई। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होगी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। धन्यवाद।